अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एरे का दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट किया था, दैट वाज सर्चिंग। ठीक है, तो अच्छा, सर्चिंग के मैंने आप लोगों को बताया था दो एल्गोरिथम है। ठीक है, वन वाज लीनियर सर्च एंड सेकंड इज बाइनरी सर्च। तो प्रीवियस क्लास में हमने, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर सर्च पढ़ा था, किस तरीके से एक एरे के अंदर, एक वन डायमेंशनल एरे के अंदर हम लीनियरली कोई आइटम सर्च करके फाइंड करता है। क्या रिटर्न करता है? वो उस आइटम की लोकेशन रिटर्न करता है कि ये आइटम इस एरे के किस इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक है, आज हम दूसरा सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करता है? अच्छा, बाइनरी सर्च फास्ट है लीनियर सर्च से। क्यों फास्ट है ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरा, एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आया होगा या आना चाहिए क्या, कि प्रॉब्लम तो हमारे पास एक ही है ना, सर्चिंग। जब हम सर्च कर रहे हैं आइटम, तो एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम भी है, एक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी है। क्यों एक ही प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन क्यों है? सर्च तो हो रहा है ना आइटम हमारे पास, तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम भी है। अब ये दूसरा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्यों है? तो इन दोनों में से एक जो है वो फास्ट है। हमेशा हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए फास्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च है, एक हमारे पास 1000 एलिमेंट है एक एरे के अंदर, ठीक, और हम सर्च कर रहे हैं कोई भी आइटम, एंड लेट्स सपोज वो आइटम उस एरे के अंदर है भी नहीं, तो वो क्या करेगा, वन बाय वन 1000 एलिमेंट को कंपेयर करेगा अपने आइटम से। ठीक है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब बाइनरी सर्च क्या है? ये इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन है। एक और एल्गोरिथम दिया गया, बनाया गया, क्या भाई ये वो वाला एल्गोरिथम तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है जो कि हमें कम टाइम में डेटा को सर्च करके दे, आइटम सर्च करके दे उस एरे में से? तो यस, उसका दूसरा एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च इज फास्ट एल्गोरिथम विद द रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक, तो अगर लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद हो, तो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली थी? ऑर्डर ऑफ एन। अच्छा, हमेशा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस एनालिसिस मेजर करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन वाज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इट इज लॉग एन। ठीक है, लॉग इज स्मॉलर देन द लीनियर। ठीक है, अब ये लॉग एन कैसे निकली, क्यों निकली, ये अभी हम देखते हैं भाई फर्दर स्लाइड्स में। अच्छा, दिस सर्च एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कोर। डिवाइड एंड कॉन्कोर क्या है? कहता है भाई डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, और उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो और उस सॉल्यूशन को कंबाइन कर दो, तो हमें बिगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये डिवाइड एंड कॉन्कोर पे किस तरीके से काम करती है। अच्छा, ये बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास एरे है, दैट एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में होना ज़रूरी है, देन हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। अगर एरे हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो हम उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें उस पर कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा? लीनियर सर्च। ठीक, तो अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये वर्क करता है। व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास एरे है जिसका नाम हमने ले लिया डेटा। ठीक है, डेटा इज द नेम ऑफ एन एरे। ठीक, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। तो 10 एलिमेंट है, तो इसका एक होगा लोअर बाउंड, एक होगा अपर बाउंड। ठीक, लोअर इंडेक्स होगा 0, अपर इंडेक्स होगा क्या? 9। बाकी सारे इंडेक्स भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? 10 एलिमेंट्स हैं विद द लोअर इंडेक्स 0 एंड अपर इंडेक्स इज 9। क्या पहली कंडीशन है कि हमारा जो डेटा है, जो हमारा एरे है, दैट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, तो एक सॉर्टेड डेटा ले लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पे है 3 6 8 12 15 22 26 30 35 एंड देन 40। ठीक है, अब
बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमेशा जो भी आपको आइटम मिलेगा वो मिडिल एलिमेंट पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? मिड पे मिलेगा। अब यहाँ पे हम मिड कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे। इसको यूँ समझो आप, एक बुक है आपके पास, बुक के अंदर जो पेजेस होते हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं या नहीं होते? सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पेज नंबर 15 ओपन करो आप, तो आप रैंडमली जब अपनी बुक ओपन करोगे, लेट्स सपोज मैंने अपनी बुक ओपन की और मुझे पेज मिला पेज नंबर 30, तब मैं बाकी जो हाफ है बुक का, जो 30 से ऊपर वाले पेजेस हैं, मैं उसमें जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा आइटम है वो है 50, तो वो 50 कहाँ होगा? लेफ्ट वाली हाफ पे होगा, ठीक। अगेन मैं उसको हाफ ओपन करूंगी, ठीक है। हाफ ओपन किया, नाउ मुझे जो पेज मिला वो है पेज नंबर 8, ठीक है। आई एम एट पेज नंबर 8। तब क्या करूंगी मैं? जो लेफ्ट वाले साइड वाला हाफ है उस हाफ पे नहीं जाऊंगी, अगेन क्या, जो 8 और 30 के बीच में जो है उसको ओपन करूंगी, ठीक है। अगेन मैंने एक ओपन किया, मिड पॉइंट निकाला, अब मुझे मिला पेज नंबर 15, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक, जैसे मैंने बुक की एग्जाम्पल दी आपको, बुक एक सॉर्टेड फॉर्म में, जब आप फर्स्ट टाइम उसको ओपन कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर पेज नंबर सर्च कर रहे हो तो आपको वो पेज नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि वो पेज अगर छोटा है तो आप राइट वाला हाफ छोड़ दोगे, अगर बड़ा है तो आप लेफ्ट वाला हाफ छोड़ दोगे। सिमिलरली बाइनरी सर्च इसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस एरे के अंदर क्या एलिमेंट सर्च कर रहे हैं? हम 30 को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आइटम, जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं दैट आइटम इज 30, ठीक है। तो सबसे पहले ये मिड फाइंड करेगा। मिड किस तरीके से फाइंड करेगा? मिड फाइंड करने का फॉर्मूला है, मिड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, बिगिन क्या है? बिगिन इज द लोअर बाउंड, बिगिन वेरिएबल क्या है? इट इज द लोअर बाउंड। और एंड वेरिएबल क्या है? इट इज द अपर बाउंड, ठीक। तो मिड कैसे फाइंड होगा? बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। लोअर बाउंड क्या है? 0, अपर बाउंड क्या है? 9 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आएगा क्या? 4.5। नाउ इट विल टेक द इंटीजर पार्ट, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई है तो इंटीजर पार्ट लेगा इसका। तो मिड क्या रिटर्न होगा हमारे पास? मिड वैल्यू इज 4, ठीक है। 4.5 का इंटीजर पार्ट क्या है? 4, ठीक। अब कंपेयर करेगा फोर्थ एलिमेंट को, फोर्थ एलिमेंट पे हमारा क्या डेटा है? 15, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है। बुक में हम पेज नंबर 30 सर्च कर रहे हैं। टोटल पेजेस कितने हैं? 3 से लेके 40 तक पेजेस हैं, ठीक। जैसे ही हमने पेज ओपन किया तो हमें मिला पेज नंबर 15। क्या करेगा ये? इसके इस वाले हाफ में सर्च करेगा? नहीं सर्च करेगा, क्योंकि इसको पता है कि हमारा जो आइटम है जो हम सर्च करने वाले हैं वो इससे ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे ये कंपेयर करेगा कि जो हमारा आइटम है वो जो आइटम क्या है, अगर ग्रेटर है मिड वाले आइटम से तो क्या करे? तो बिगिन की वैल्यू को सेट करे, ठीक है। बिगिन की वैल्यू को अपडेट करे। अब यहाँ पे हमारा जो आइटम है, हमारा आइटम है 30 इज ग्रेटर देन, मिड वाले आइटम पे हमारा क्या आइटम निकला है? फोर्थ इंडेक्स पे आइटम है 15। 30 इज ग्रेटर देन 15, 30 ग्रेटर है। अगर लेस होता तो हम ये राइट वाला एरे को छोड़ देते और यहाँ पे सर्च करते, क्योंकि हमारा आइटम जो है वो लेस है, डेटा सॉर्टेड है, डेफिनेटली वो कहाँ होगा? उसके लेफ्ट वाले साइड पे होगा, ठीक। तो इन दिस केस आर आइटम दैट वी आर सर्चिंग इज ग्रेटर देन अ मिडल वैल्यू। तो अब क्या करेगा? ये लेफ्ट वाला पोर्शन सारा छोड़ देगा, अब सर्च करेगा किसके अंदर? राइट वाले पोर्शन में। अब राइट वाले पोर्शन में भी अगेन मिड निकालेगा। अगेन मिड किस तरीके से निकालेगा? अब ये बिगिन को अपडेट करेगा विद मिड प्लस 1, ठीक है। अब न्यू बिगिन वैल्यू निकलेगी। न्यू बिगिन वैल्यू कैसे निकली? न्यू बिगिन वैल्यू निकालेगा, देन अगेन मिड कैलकुलेट करेगा। अब न्यू बिगिन वैल्यू कैसे निकली? न्यू बिगिन वैल्यू इसने निकाली मिड प्लस 1, ठीक है। मिड क्या निकला था? मिड पास 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो न्यू बिगिन वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 5। यहाँ से स्टार्ट करें। अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो 5 से लेके 9 तक है, ठीक है। दिस इंडेक्स इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले सब एरे के अंदर हमारा आइटम नहीं है। इट विल नॉट कंपेयर दीज एलिमेंट, ठीक है। इनको कंपेयर ही नहीं करेगा, छोड़ दिया।
ठीक, अब न्यू मिड फाइंड करेगा। न्यू मिड कैसे फाइंड करेगा? बिगिन प्लस एंड, अगेन सेम फॉर्मूला क्या है भाई, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। बिगिन, दिस टाइम बिगिन इज अपडेटेड विद, मिड कैलकुलेट कर रहा है बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बिगिन की वैल्यू क्या हो गई 5, एंड क्या हमारे पास, एंड इज स्टिल 9 डिवाइडेड बाय 2। 9 प्लस 5 इज 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। तो मिड की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, लेट मी रिमूव दिस, देन वी विल कंपेयर अगेन। ठीक है, न्यू मिड इसने कैलकुलेट किया, न्यू मिड वैल्यू हमें क्या मिली, अब न्यू मिड इज 7। ठीक, अब कंपेयर करेगा, हमारा आइटम क्या है 30, 30 इज इक्वल टू द मिड आइटम। मिड आइटम पे क्या वैल्यू है, इट इज स्टिल 30, 30 इज इक्वल टू 30। हमारा आइटम कहाँ मिला, मिड पे मिला। नो मैटर हम कोई सा भी आइटम सर्च करें वो हमें कहाँ मिलेगा, मिड पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्या रिटर्न करेगा कि भाई मिल गया हमारा डिजायर आइटम जो हम सर्च कर रहे थे, कहाँ पे मिला, यस मिड पे ही मिला। इट विल रिटर्न व्हाट, लोकेशन को असाइन करेगा मिड वाली वैल्यू। ठीक है, लोकेशन को क्या असाइन करेगा 7, मिड, क्योंकि मिड में 7 पड़ा है, 7th इंडेक्स पे हमारा आइटम मौजूद है। ठीक है, दिस इज बाइनरी सर्च। ठीक, अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। ये तो पूरा प्रोसीजर था कि किस तरीके से आपका बाइनरी सर्च काम करता है। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, दिस सर्च एल्गोरिथम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कंक्योर। ये बताया मैंने आपको। फॉर दिस एल्गोरिथम टू वर्क प्रॉपरली द डेटा कलेक्शन शुड बी इन सॉर्टेड फॉर्म। ठीक है, हम बाइनरी सर्च तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा डेटा सॉर्टेड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक, बाइनरी सर्च look for a particular item by comparing the middlemost item of the collection. If matches occur, then the index of the item is returned. If the middle item is greater than the item, then the item is searched in the subarray of the left of the middle item. ठीक है, अब अगर greater था, जैसे हमारे केस के अंदर greater था, तो उसने जो लेफ्ट वाला सब एरे था उसको छोड़ के राइट वाले सब एरे में अगेन उसने सर्चिंग अप्लाई की, अगेन न्यू मिड फाइंड किया। ठीक, अदरवाइज द आइटम इज सर्च for in the subarray to the right of the middle item. ठीक, the process continues on the subarray as well as until the size of the subarray is reduced to 0. ठीक, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें आइटम फाउंड ही ना हो इसके अंदर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ इसका डायग्रामेटिकली किस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क करता है ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं, ये सॉर्टेड फॉर्म में है हमारे पास एरे। ठीक है, फॉर बाइनरी सर्च टू वर्क इट इज मैंडेटरी दैट योर टारगेट एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, ये सॉर्टेड डेटा है हमारे पास। वी शैल लर्न द प्रोसेस ऑफ बाइनरी सर्च विद पिक्टोरियल एग्जांपल। द फॉलोइंग इज आवर सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये सॉर्टेड एरे, इसके अंदर ये 31 को सर्च कर रहा है। ठीक है, आइटम क्या हो गया हमारा 31। तो सबसे पहले क्या किया था, मिड फाइंड किया था। मिड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड देन इट विल टेक द इंटीजर ऑफ दैट। ठीक है, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो उसका इंटीजर पार्ट लेगा। ठीक, अब सबसे पहले मिड फाइंड किया, बिगिन इज 0, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5। तो मिड क्या मिला हमें 4, मिड की वैल्यू क्या मिली 4, मिड इज 4। ठीक है, 0 plus 9 divided by 2 is 4.5. Then it is taking the integer value of 4.5. So integer value is 4. तो the mid of the array is 4. अब कंपेयर करेगा कि इस mid पे हमारा आइटम है, आइटम that we are searching is 31. ठीक है, 31 is not in the middle, मिड पे नहीं है। फिर ये सर्च करेगा कि ये जो हमारा आइटम है जो हम सर्च कर रहे हैं वो इस मिड वाली वैल्यू से ग्रेटर है या इस मिड वाली वैल्यू से स्मॉलर है। अगर मिड वाली वैल्यू से ग्रेटर है तो सब लेफ्ट वाले हाफ में जितने भी एलिमेंट है उनसे कंपेयर नहीं करेगा, उनको छोड़ देगा। ठीक, नाउ वी कंपेयर द वैल्यू sorted at location 4 with the value being searched, that is 31. We find that the value at location 4 is 27, which is not match. अच्छा, रिमेंबर हमेशा जब भी हम आइटम फाउंड होगा वो मिड वैल्यू पे ही फाउंड होगा। As the value is greater than 27 and we have a sorted array, so we know that the target item must be in the upper portion of the array. ठीक है, तो अब ये वाला पोर्शन जितना भी है इसको छोड़ देगा
न्यू एरे बनाएगा। अब न्यू एरे बनाने के लिए इसको बिगिन को सेट करेगा। अब बिगिन क्या करेगा, मिड प्लस 1। वी चेंज आर बिगिन टू मिड प्लस 1 एंड फाइंड न्यू मिड वैल्यू अगेन। ठीक, अब आपका ई वाला हाफ इसने छोड़ दिया। बिगिन की वैल्यू अपडेट हुई मिड प्लस 1, मिड था 4, 4 प्लस 1 इज नाउ 5। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गई, ये हो गई। योर प्रॉब्लम इज डिवाइडेड। ठीक है, आधा हाफ इसने छोड़ दिया। अगेन अब इसमें से मिड फाइंड करेगा। ठीक, मिड कैसे फाइंड करेगा, मिड फाइंड करने के लिए बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। बिगिन इज 5, एंड इज 9। ठीक है, बिगिन क्या है हमारा 5, न्यू बिगिन लिया था इसने मिड प्लस 1, तो बिगिन हो गया था 5। अब मिड कैलकुलेट किया, बिगिन प्लस एन डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। नाउ इट विल कंपेयर कि 7th वाले इंडेक्स पे जो आइटम है वो हमारा आइटम है जो हम सर्च कर रहे हैं। 7 वाले इंडेक्स पे आइटम क्या है, दैट इज 35, विच इज नॉट आवर डिजायर आइटम। हमें क्या सर्च करना है, 31। लेकिन इसको पता है कि 35 से स्मॉलर है 31। तो क्या करेगा, इसके जो राइट वाले हाफ में जितनी भी वैल्यूज हैं, क्योंकि वो उससे ग्रेटर होंगी, क्योंकि डेटा हमारा सॉर्टेड है, उनको छोड़ देगा। दिस टाइम इट विल अपडेट न्यू एंड। ठीक है, एंड की वैल्यू पहले 9 थी, अब यहाँ पे ये न्यू एंड फाइंड करेगा। न्यू एंड कैसे फाइंड करेगा, न्यू एंड फाइंड करने के लिए क्या करेगा, एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ठीक है, मिड क्या निकला था 7, 7 माइनस 1 इज 6, तो न्यू एंड क्या हो गया 6, बिगिन इज 5। योर प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू अगेन द स्मॉलर प्रॉब्लम। अब हमारे पास एरे क्या बचा, दो एलिमेंट है इसके अंदर, 5 एंड 6। ठीक, अब इसका मिड निकालेगा। इसका मिड कैसे निकाला इसने, बिगिन इज 5 एंड 6, बिगिन प्लस एंड 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसका इंटीजर पार्ट लिया, डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई 5.5, 5.5 का इंटीजर पार्ट इज 5। ठीक है, मिड क्या वैल्यू निकली हमारे पास 5। अब कंपेयर करेगा, जो हमारा आइटम है वो इस मिड पर है, मिड हमारे पास निकला 5, 5 पे 31, और जो हम आइटम सर्च कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो 31। तो ये क्या रिटर्न करेगा, वी कंपेयर द वैल्यू एट लोकेशन 5। लोकेशन 5 पे हमारी टारगेट वैल्यू है जो न्यू मिड फाइंड हुआ था, तो इट विल रिटर्न दैट कि हमारा जो आइटम है वो किस लोकेशन पे है, इट इज एट लोकेशन नंबर 5, जो मिड में वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो जब भी कोई भी आप एलिमेंट सर्च करोगे तो वो आइटम आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिड वैल्यू पे मिलेगा। ठीक, होप सो इट इज क्लियर। अब इसका सुडो कोड देख लेते हैं, एल्गोरिथम देख लेते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करवाऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, क्या है भाई एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में एक इसने फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम दिया है बाइनरी। इट इज टेकिंग 5 आर्ग्यूमेंट। नंबर 1 इज डेटा, डेटा इज द नेम ऑफ द अरे, LB इज द लोअर बाउंड, UV इज द अपर बाउंड, आइटम जो हमें सर्च करना है, एंड इट विल रिटर्न द लोकेशन। ठीक है, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। Here data is a sorted array with lower bound is UB, upper bound is lower bound is LB, upper bound is UB, and the item is a given piece of information that we are going to search. The variable begin, comma, end and mid denoted respectively. ये भी हम find करेंगे with the formula. The beginning and the middle location of the segment area of the data. This algorithm find the location of the item in data and set location, otherwise it will set location is equals to null. अगर आइटम मिल जाता है तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर आइटम नहीं मिलता तो ये क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। ठीक, ये एल्गोरिथम है, इसको अभी हम ट्राई रन करके देखते हैं। ठीक, दिस टाइम वी आर टेकिंग स्मॉल वैल्यू, डेटा नाम का हमने एरे लिया। ठीक है, एरे का नाम है डेटा, इसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, 5 एलिमेंट्स का मतलब लोअर बाउंड इज 0, 1, 2, 3, upper bound is 4. ठीक है, total elements are 5 with lower index is 0 and upper index is 4. ठीक है, वैल्यूज हम दे देते हैं, सॉर्टेड वैल्यूज 2, 8, 12, 17 एंड 20। फॉर एग्जाम्पल जो हम आइटम सर्च कर रहे हैं इसके अंदर हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं, आइटम ऐसा सर्च करते हैं जो इसके अंदर मिले ही ना। ठीक है, तो हम आइटम सर्च कर रहे हैं इसके अंदर 13। ठीक, 13 सर्च कर रहे हैं। इस एल्गोरिथम को के स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से होगा। ओके, स्टेप नंबर 1,
step number 1 is saying set begin is equals to lower bound, end is equals to upper bound, and find mid is equals to begin plus end divided by 2 and take integer of that. Okay, सबसे पहले इसने begin को वैल्यू दी क्या, it is setting begin as the lower bound, lower bound क्या है 0, ठीक, एंड इसने सेट किया, एंड की वैल्यू इसने दी क्या, जो कि अपर बाउंड की वैल्यू है, अपर बाउंड की वैल्यू क्या है 4, और मिड फाइंड किया इसने, मिड कैसे फाइंड किया, मिड का फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले बिगिन प्लस एंड, बिगिन इज 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 0 प्लस 4 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती तो वो इसका इंटीजर पार्ट लेता, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आई तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2, ठीक है, तो मिड वैल्यू मिल गई हमारे पास क्या 2, मिड इज योर 2, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while begin is less or equal to end and data mid is not equal to item, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्या है दोनों कंडीशन, while begin is less or equal to end, begin क्या है हमारे पास, begin is 0, 0 is less or equal to end क्या है, end is 4, ठीक है, ये कंडीशन हो गई ट्रू, 0 is less than 4, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या ट्रू होनी है, जो ये रिपीट करेगा स्टेप 3 और 4, कि डेटा मिड वैल्यू क्या कैलकुलेट की है इसने अभी 2, डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू द आइटम, आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं दैट इज 13, डेटा 2 पे क्या वैल्यू है 12, 12 इज नॉट इक्वल टू 13, कंडीशन ट्रू, बोथ कंडीशन आर ट्रू, इसका मतलब स्टेप 3 और 4 रिपीट होंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या कह रहा है, इफ आइटम इज ग्रेटर देन डेटा मिड, आइटम क्या है हमारा, आइटम इज that we are searching is 13, 13 is item is less than data mid, item less है, जो मिड वाली वैल्यू निकली है, नहीं आइटम लेस नहीं, आइटम तो ग्रेटर है, इसका मतलब इस वाले हाफ में नहीं होगा, वो आइटम कहाँ होना चाहिए, इस वाले हाफ में होना चाहिए, तो क्या कह रहा है, ये सेट कर रहा है बिगिन इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 एल्स वाले पार्ट में, ठीक है। अब इसने न्यू बिगिन फाइंड किया, बिगिन की वैल्यू अपडेट हो गई क्या, मिड प्लस 1, मिड क्या था 2, 2 प्लस 1, अब बिगिन की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है, बिगिन अपडेट हो गया, लेट मी अपडेट बिगिन, बिगिन की वैल्यू हो गई 3 एंड इज स्टिल 4, ठीक है। स्टेप 4 अगेन इट इज कैलकुलेटिंग न्यू मिड, ठीक है, न्यू मिड, अब क्योंकि हमें न्यू बिगिन मिल गया तो ये न्यू मिड कैलकुलेट करेगा, न्यू मिड कैसे कैलकुलेट करेगा, अगेन द सेम फॉर्मूला, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, बिगिन इज 3 and is 4 divided by 2, 3 plus 4 is 7, 7 divided by 2, 7 divided by 2 क्या वैल्यू आई 3.5, 3.5 का ये इंटीजर पार्ट लेगा, तो न्यू मिड जो मिला हमें, न्यू मिड इज 3, ठीक है। आफ्टर टेकिंग न्यू मिड अगेन गया ये स्टेप 2 पे, अब स्टेप 2 क्या कह रहा है, अगेन दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 1, ठीक, कंडीशन 1 क्या कह रहा है भाई, while begin is less or equal to end, begin में क्या पड़ा है 3 is less or equal to 4, कंडीशन ट्रू, 3 is less or equal to 4, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि डेटा मिड, अभी मिड क्या इसने फाइंड किया है 3, डेटा 3, डेटा के थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, it is 17, 17 is not equal to the item that we are searching is 13, yes 17 is not equal to 13, इसका मतलब स्टेप 3 और 4 को अगेन रिपीट करेगा। अब स्टेप 3 में क्या कर रहा है, चेक करेंगे भाई 13 जो हमारा मिड वाली वैल्यू है और जो हमारा डेटा है वो इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इफ आइटम इज लेस देन डेटा मिड, आइटम क्या है हमारा, आइटम है 13, इज लेस देन डेटा मिड पे है 17, यस आइटम इज लेस देन डेटा मिड, इसका मतलब आपका आइटम कहाँ होगा, इसके इस वाले हाफ में होगा, यहाँ वाला हाफ है ही नहीं, तो नाउ इट इज सेटिंग एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक है। अब इसने किस चीज को अपडेट किया, इट इज अपडेटिंग एंड विद मिड माइनस 1, ठीक है, तो एंड की वैल्यू क्या अपडेट हो गई, मिड माइनस 1, मिड कितना था, मिड वॉज 3 माइनस 1, एंड की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास अब 2, ठीक
ठीक है, इसने एंड न्यू एंड निकाला, न्यू एंड निकला हमारे पास 2। न्यू एंड निकालने के बाद कह रहा है अगेन फाइंड द मिड। ठीक, अब मिड कैसे फाइंड करेगा, अगेन सेम फॉर्मूला है। अच्छा, एंड को मैं अपडेट कर दूं, न्यू एंड हमारे पास आ गया है 2, बिगिन इज 3। ठीक, अब न्यू मिड फाइंड करते हैं। न्यू मिड फाइंड करेगा, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, बिगिन इज 3, 3 plus 2 divided by 2, 3 plus 2 is 5, 5 divided by 2 is 2.5, 2.5 मतलब एक मिड वैल्यू इसको क्या मिली वापस, इसका इंटीजर पार्ट लिया तो मिड वैल्यू क्या मिली 2। ठीक है, मिड फाइंड करने के बाद दोबारा गया स्टेप 2 पे। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक, यहाँ दोनों कंडीशन चेक होंगी। यहाँ कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि योर बिगिन इज लेस और इक्वल टू एंड। बिगिन में क्या पड़ा है 3, 3 इज लेस और इक्वल टू 2, एंड में पड़ा है 2। नो, 3 इज नॉट लेस और इक्वल टू 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टेप 3 और 4 रिपीट नहीं होंगे। ये आ गया स्टेप नंबर 5 पे। ठीक, अब स्टेप 5 पे कंपेयर करेगा कि हमें आइटम मिला या नहीं मिला। कैसे कंपेयर करेगा, इस वक्त मिड में क्या वैल्यू है, मिड में वैल्यू है 2। ठीक है, चेक करेगा इफ आइटम इफ डेटा मिड इज इक्वल्स टू आइटम। डेटा मिड, डेटा सेकंड पे क्या वैल्यू है, डेटा मिड इज 2, डेटा 2 इज इक्वल्स टू आइटम। डेटा 2 पे क्या वैल्यू है, डेटा 2 पे वैल्यू है 12, 12 इज इक्वल्स टू 13। नो, डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम। तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला पार्ट क्या कह रहा है, सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू null. That means your item is not present in the array, and then exit. This is binary search. ठीक है, अभी इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज में। अब इसका देख लेते हैं फ्लो चार्ट। ओके, अब इसका फ्लो चार्ट बाइनरी सर्च का, ठीक है, मैंने बना दिया है। बाकी के जितने एल्गोरिथम पढ़ेंगे उनके फ्लो चार्ट आप बनाएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से बनाया है मैंने। सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल के बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, बिगिन, एंड मिड। बिगिन को सेट किया था लोअर बाउंड से, एंड को सेट किया था अपर बाउंड से, और मिड कैलकुलेट किया था बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड टेक द इंटीजर पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, देन वाइल के अंदर 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये वाइल की बॉडी में जाएगा, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि वाइल बिगिन इज लेस और इक्वल टू एंड डेटा मेड इज नॉट इक्वल टू आइटम। ठीक है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो कंपेयर करेगा इफ आइटम इज लेस देन डेटा मेड। अगर आइटम लेस है मिड वाली वैल्यू से, कंडीशन ट्रू, तो ये एंड को अपडेट कर रहा है, मींस एंड को अपडेट कर रहा है किससे, मिड -1 से। अगर नहीं है तो ये बिगिन को अपडेट कर रहा है विद मिड +1 से। ठीक है, दोनों के बाद इस दोनों के बाद अगेन न्यू मिड कैलकुलेट कर रहा है। न्यू मिड क्या फाइंड किया इसने, अगेन मिड इज इक्वल्स टू बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड टेक द इंटीजर ऑफ दैट। देन अगेन इट इज रिपीटिंग, ये वाइल लूप के अंदर है। जैसी कंडीशन इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चेक करेगा कि हमारा आइटम मिला या नहीं मिला। ठीक, तो क्या है, इफ डेटा मिड इज इक्वल्स टू आइटम, इफ योर डेटा मिड इज इक्वल्स टू आइटम मीन्स हमारा जो मिड वाला वैल्यू है उस पर आइटम है, कंडीशन इज ट्रू, यस, देन इट इज सेटिंग लोकेशन एज अ मिड वैल्यू। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये लोकेशन को क्या वैल्यू दे रहा है, नल, एंड। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ बाइनरी सर्च। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप सबको, वेट मीन एक एरे लेना है हमें। ठीक है, उसका नाम डेटा दिया है तो हम भी नाम डेटा दे देते हैं। वैल्यू लेते हैं 10 वैल्यूज। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम यूजर से वैल्यू लेंगे। ठीक, एक वेरिएबल लिया है इसने बिगिन, दूसरा वेरिएबल लिया एंड, तीसरा वेरिएबल लिया इसने मिड।
ठीक है, और जितने वेरिएबल की नीड होगी तो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम एरे में वैल्यूज एंटर कर लेते हैं। एरे में वैल्यूज एंटर करने के लिए स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे। पहले फ्रॉम दे देते हैं, एंटर एरे वैल्यूज इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज चाहिए हमें। अच्छा, एरे में वैल्यू इनपुट करने के लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप, अच्छा, फॉर को चलाने के लिए एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा। काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं हम आई। ठीक, फॉर आई इक्वल टू 0 कब तक चले? अच्छा, इसका अपर बाउंड क्या होगा? 9। कब तक चले? जब तक आई लेस या इक्वल नहीं हो जाता किसके? 9 के। आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज फाउंड करवानी है, तो अगेन हम प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एंटर वैल्यू एट theta percentage d. Theta is the name of the array. डबल कोटेशन क्लोज। अच्छा, इस परसेंटेज डी की जगह हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? आई की वैल्यू। यहाँ दिया है स्कैन एफ परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ थीटा आई। 10 वैल्यूज एंटर कर लेगा। ठीक है, 10 वैल्यूज एंटर करने के बाद नाउ हमें कोई आइटम सर्च करना है। और आइटम जो सर्च करना है उसके लिए हम देते हैं प्रिंट एफ एंटर वैल्यू टू सर्च। अब ये किसी आइटम में स्टोर होगा तो ऊपर भी हैव टू डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल कॉमा आइटम। अच्छा, साथ में एक और वेरिएबल है जो कि लोकेशन रिटर्न करेगा, तो हम एक लॉक नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये कहाँ सेफ हो जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं? स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ आइटम। ठीक है, आइटम बस सेफ हो गया। यहाँ से अब हम अपना एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हमारा एल्गोरिथम क्या कर रहा था? 3 वेरिएबल सेट कर रहा था। सबसे पहले इट वाज सेटिंग बिगिन इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड, तो हम बिगिन को वैल्यू दे देते हैं। लोअर बाउंड हमें पता है 0, तो हम डायरेक्ट 0 दे रहे हैं। एंड इज इक्वल्स टू अपर बाउंड, एंड की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा? 9। नाउ कैलकुलेट करते हैं मिड। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीजर फंक्शन लगाया। ठीक, डबल ब्रैकेट बिगिन plus end divided by 2. Now it will find the mid value. ठीक है, मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या था एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप? वाइल लूप। ठीक है, तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वाइल लूप था। वाइल लूप के अंदर 2 कंडीशन थी। ठीक, तो वाइल कौन कौन सी 2 कंडीशन? पहली कंडीशन दे रहे हैं वाइल बिगिन इज लेस और इक्वल टू एंड। पहली कंडीशन तो ये थी। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी कि डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल के लिए ये सिंबल लगाते हैं हम, इज नॉट इक्वल टू आइटम। ठीक है, अब वाइल के अंदर एक और कंडीशन थी क्या कि इफ डेटा मिड, इफ आइटम इज लेस देन डेटा मिड, अगर आइटम लेस है डेटा मिड से तो किसको अपडेट कर रहा था ये? इफ आइटम इज लेस देन डेटा मिड देन ये एंड को अपडेट कर रहा था। देन सेट एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 else set begin is equals to mid plus 1। ठीक है,
आफ्टर दिस अगेन मिड फाइंड कर रहा था, मिड इज इक्वल्स टू, स्टेप 4 था क्या था हमारा, अगेन फाइंड न्यू मिड, इंटीजर बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, न्यू बिगिन फाइंड करेगा। ये सारा था हमारा वाइल की बॉडी के अंदर। ठीक, जब वैल्यू मिल जाएगी तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारी वैल्यू मिली या नहीं मिली। कैसे पता चलेगा, वन मोर इफ कंडीशन, इफ डेटा मिड इज इक्वल टू आइटम, कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं। ठीक है, डेटा मिड इज इक्वल टू आइटम, तो क्या करें, सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू, लोकेशन को असाइन कर दे मिड, एल्स लोकेशन को असाइन कर दे क्या, नल की जगह मैं लिख रही हूँ -1। यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं कि आइटम मिल गया, किस पे मिला, मिड लोकेशन पे। तो जब इफ के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आती हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, प्रिंट एफ आइटम इज फाउंड एट परसेंटेज डी लोकेशन, परसेंटेज डी क्या, मिड, क्योंकि मिड हमने अपडेट करवा दिया है तो यहाँ पे लोकेशन प्रिंट करवाएंगे। एल्स लोकेशन को अपडेट कर रहे हैं हम -1 से, या डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं कि आइटम डज नॉट फाउंड, एल्स प्रिंट एफ item is not in the array, get ch। अच्छा, यहाँ पे इफ वाले पार्ट में हमने दो स्टेटमेंट दिए हैं तो इसकी बॉडी को क्लोज करते हैं। एल्स में एक ही दिए तो एल्स की बॉडी को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। get ch, कंपाइल करते हैं अपना प्रोग्राम, 2 errors, expression syntax error। अच्छा, अगर हम ये इंटीजर फंक्शन ना भी लगाएं तो भी ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं। नो एरर, रन किया अपना प्रोग्राम। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है, एंटर एरे वैल्यूज इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। डेफिनेटली सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज देनी है तो 2, 0 इंडेक्स पे वैल्यू गई 2, 1 इंडेक्स पे वैल्यू दे रहे हैं हम 4, 6, 12, 12 के बाद 13, 18, 20, 22, 25 और आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू दे देते हैं हम 30। ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग एंटर वैल्यू टू सर्च। अब हम क्या सर्च करें इसके अंदर, हम 30 को सर्च करते हैं। ठीक है, ये 30 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस एरे। तो क्या कह रहा है, आइटम इज फाउंड एट लोकेशन 9। ठीक है, ये मिड पे ही वैल्यू मिली क्योंकि ये मिड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो नो मैटर आपका आइटम किसी भी लोकेशन पे हो, वो एंड में मिड वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको एक दफा दोबारा से रन करके देखते हैं। दिस टाइम हम आइटम की वैल्यू नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बैकस्लैश दे देती हूँ। ठीक है, अब क्या वैल्यू देंगे हम, अब वैल्यू देंगे जो कि ना मिले। और क्या सेट करना था मुझे, हाँ यहाँ पे इक्वल टू देना था। ऑलराइट,
ओके, एंटर वैल्यू एट 0, सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज देनी है, ठीक है। तो दिस टाइम वी आर एंटरिंग टू 10, 20, 25, 33, 36, 42, 47, 51, 58 and last 65. नाउ ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि आइटम के अंदर मौजूद ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल वी आर सर्चिंग 5. आइटम इज नॉट इन द एरे. ठीक है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च.